Good morning, students. Today I am explaining you the principles of management, different principles of management propounded by Dr. Henry Fayol. Henry Fayol was born in France in 1841 and he got the degree in mining engineering. Thereafter, he did the job in different positions and he was fired from that company where he was doing job. और उसके बाद जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने फिर डिसाइड किया और आफ्टर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने खुद के 14 प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए जो कि अगर फॉलो किए जाएं, कंपनी में फॉलो किए जाएं तो कोई भी कंपनी डाउनफॉल में नहीं जा सकती. और नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इन ऑल्सो इन द नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसमें जो आपका वर्क है, ओवरऑल वर्क जो रहता है वो डिवाइड कर दिया जाता है इन डिफरेंट पीपल्स. ऐसा नहीं है कि कोई भी 5 से 6 लोगों का काम एक पर्सन कर रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है फिर उस पर क्वेश्चन रेज होता है कि अच्छे से काम नहीं हो रहा है, स्किलफुल काम नहीं हो रहा है. तो जो भी अगर अच्छा रिटर्न चाहिए, वर्क का अच्छा रिटर्न चाहिए तो द वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पीपल्स एज पर देयर क्वालिटी एंड स्किल्स. What are the positive effects of the principle? The positive effects of the principle should be specialization. First is the specialization. When the work is divided according to the qualification, automatically it leads to specialization. Yes, जब भी काम एज पर स्किल्स एंड क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक काम में परफेक्टनेस आती है, स्पेशलाइजेशन मिलता है. And it improves the efficiency also. Yes. Second one is improve efficiency. वो कैसे? जब आप किसी काम को बार बार करते हैं या आप किसी काम में परफेक्ट हैं तो आप उसमें एफिशिएंट काउंट होने लग जाएंगे. आप उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बता पाएंगे कि नेक्स्ट थिंग क्या होने वाला है, उस काम का रिजल्ट्स क्या निकलेंगी. नेक्स्ट principle propounded by Mr. Henry Fayol is authority and responsibility. Authority means power to take decisions. जो हमने हायरार्की में जो पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो अथॉरिटी ऑलवेज टेकन ओवर बाय द टॉप लेवल पर्सन. CEO, मैनेजर्स, MDs, ये जो पर्सन्स रहते हैं, जनरल मैनेजर्स जो रहते हैं, बॉस रहते हैं, वो सब अथॉरिटी टेक ओवर करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं. रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम. जो भी टॉप लेवल वालों ने मिडिल लेवल और बॉटम लेवल को फॉरवर्ड किए हैं वर्कआउट, जो भी वर्क असाइन किए हैं उसको टाइम पे फुलफ़िल करना रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है. अगर ये चीज़ प्रॉपरली होगा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी में अच्छे से होगी तो आपका रिटर्न जो है, फीडबैक है, पॉजिटिव आएगा. और पॉजिटिव फीडबैक अगर आता है तो वर्कआउट बहुत अच्छा होता है. और जो फाइनेंशियल पोजीशन हर पॉइंट पे, नॉट ओनली इन कंसर्न ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्मूथ. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल? नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी. अगर किसी एक पर्सन को ऑथोराइज़ किया हुआ है कि हाँ दिस शुड बी टेकन ओवर बाय यू, या ये काम आप ही करेंगे, इन लोगों को आप ही ऑर्डर देंगे, तो वो अथॉरिटी मिसयूज़ नहीं होगी. नेक्स्ट थिंग इज़ हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई हैं वो फुलफिल टाइम पे हो जाएंगी कि नहीं, आप ही को ये काम दिया है, आप ही को करना है, तो टाइमली होगी, डिले नहीं होगा. इससे क्या होगा? काम अच्छे से होगा और क्वालिटाइज वे में होगा.
इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। अगर ये प्रिंसिपल वायोलेट होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगी। दैट इज़ डिले इन वर्क और कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू द लेस अथॉरिटी। वर्क डिले होगा, अथॉरिटी नहीं है तो काम बिगड़ेगा, मिस्टेक्स होंगी, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगी, क्योंकि कोई फिक्स पर्सन नहीं है कि यही पर्सन ये काम करेगा, तो उसमें क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से ऑर्डर देने लगेगा, तो इससे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगी और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होंगे, लॉस ज़्यादा होगा, ओवर बर्डन होगा वर्क का, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बॉस ने भी ये काम दे दिया, इस बॉस ने भी ये काम दे दिया, इसने भी दे दिया, 3 बॉस अगर आपको काम दे रहे हैं अलग अलग लेवल पे तो आपका ओवर बर्डन हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब इस प्रिंसिपल को वायोलेट किया जाएगा, फॉलोअप नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एंड second thing is clear and fair agreement among subordinate and superior, meeting commitment at all level, judicious application of penalties, good superior at all level। ये सब डिसिप्लिन में आता है। ये सिर्फ यही मतलब नहीं होता डिसिप्लिन का कि आपको मैनर्स एटिकेट्स के साथ रहना है, टाइम पे आना है। ईच एंड एवरीथिंग यू शुड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, मीटिंग ऑल कमिटमेंट एट ऑल लेवल। जो भी आपने कमिटमेंट किए हैं उनको फुलफ़िल करना, जो भी जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज़, अगर कुछ है प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉर्ट आउट करना, ये भी डिसिप्लिन की कैटेगरी में आता है। कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है एम्प्लॉयमेंट के, वो सब फॉलो करना, ये सब किस में आता है, डिसिप्लिन में आता है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमेटिक वर्किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो। इम्प्रूव एफिशिएंसी, यस, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। अगर ये वो प्रिंसिपल वायोलेट किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है, डिसिप्लिन अगर कहीं मेंटेन नहीं किया जाता है तो आप भी जानते हैं क्या होगा। each and everything, each and every work will be disturbed. The whatever the results you are demanding from the situation, it will not come out. So what will happen? Disorder, confusion and chaos. Yes, disorder होगा, properly काम नहीं होगा, confusions होंगे और आपस में मनमुटाव होगा, wastage होगा of resources in absence of discipline। resources का wastage होगा, क्यों? आप नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज है वो मिसयूज़ होंगे, गलत तरीके से यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट इज डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए नहीं है, तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और वर्क में डिले होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कन्फ्यूज। यस, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका एक सिंगल बॉस होना चाहिए कि जिसके ऑर्डर्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो एक ही पर्सन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा पर्सन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, आपका काम परफेक्टली नहीं होगा, ओवर बर्डन हो जाएंगे, किसको फॉलो करें किसको नहीं फॉलो करें, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? अगर ये प्रॉपरली फॉलो किया गया कंपनी में तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सबऑर्डिनेट जो भी है कि हाँ मुझे मेरे बॉस ने ये कहा है यही करना है। नो ईगो क्लैशेस, यहाँ पे इट विल नॉट मैटर्स, ईगो विल नॉट मैटर्स हियर इन दिस कंसर्न। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, वर्किंगनेस में इफेक्टिवनेस आ जाएगी। क्यों? सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड योर बॉस ऑर्डर्स यू की टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ वर्क, तो आप उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए फटाफट काम कंप्लीट कर लोगे तो इफेक्टिवनेस आएगी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया, वायोलेट किया गया, तो क्या कंडीशंस आएंगी? कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, यस,
एक बॉस ने बोला 10 यूनिट बनाओ, एक बॉस बोल रहा है उसी चीज़ के लिए आप 8 यूनिट बनाओ, एक बोल रहा है कि 12 यूनिट बनाओ। तो वो कन्फ्यूज़न किसके माइंड में आ रहा है? एम्प्लॉय जो सबऑर्डिनेट है उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़, आप जब 3 अलग अलग लोग एक ही पर्सन का ऑर्डर कर रहे हो तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने की कोशिश करेगा, एक्सक्यूज़ेस देगा कि मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा था, मुझे उस बॉस ने ऐसा करा, आपने ये कहा, मैं करूँ क्या? वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। और इसमें क्या ईगो क्लैश होंगे, ईगो आएगा, ईगो मैटर इम्पैक्ट डालेगा कि मैं तो उस बॉस की बात मानूंगा, मैं इस बॉस की बात नहीं मानूंगा। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, जब अलग अलग लोग एक ही पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं तो डिसिप्लिन तो डिस्टर्ब होगा ही और वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट योर प्रिंसिपल इज, सी ऑन दिस वन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपको एक पिक दिया हुआ है। वो किससे कंसर्निंग है? यूनिटी ऑफ कमांड से कंसर्निंग है। यूनिटी ऑफ कमांड की मीन्स एक ही बॉस ऑर्डर कर रहा है। अब वही चीज़ अगर डिफरेंट बॉस अगर ऑर्डर करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट principle is unity of direction. In this what will be happen? One unit one plan, मतलब डायरेक्शन जो भी बॉस है, सबऑर्डिनेट है, मैनेजर है, एम्प्लॉई है, सबका मेन एम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल यूनिट वन प्लान। मतलब वन प्लान होना चाहिए कि नहीं, हमें 2000 यूनिट बनाना है और 10 डेज़ में बनाना है, ये एक प्लान बना लिया तो सब लोग उसी वे में वर्कआउट करेंगे। इसका पूरा ओवरऑल कंक्लूज़न यही निकलता है कि ईच एंड एवरी पर्सन विल गो इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? प्रॉपरली वर्क भी होगा और टाइम पे होगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन। देखिए सारे लोग किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, बॉस हो, सभी लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा? लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो आपके रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स है, डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करने की वजह से वेस्टेज होंगे। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग गोल, आपका गोल जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा, लॉसेस ज़्यादा हो। ओके, तो आई एम डिस्कसिंग 5 प्रिंसिपल्स टुडे। फर्स्ट वाज डिवीज़न ऑफ वर्क, authority and responsibility, principles of discipline, unity of command, unity of direction. Tomorrow I will take in the next video I will take the rest 5 principles. That's all for today.